मेरे प्यारे और खास दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये सोचना थी कि वे उसे फिर से लिख सकते हैं जो पहले से ही सितारों में लिखा हुआ था। कल्पना कीजिए, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा सार एक तिजोरी में बंद एक दुर्लभ कृति की तरह है। फिर भी किसी तरह किसी ने सोचा कि वे इसे गढ़ सकते हैं, इसे बदल सकते हैं या इसे पूरी तरह से हाईजैक कर सकते हैं। साहसी थे, है ना? लेकिन यहाँ बात ये है, उन्होंने तुम्हारे भाग्य के वास्तुकार को कम आंका। स्पॉइलर अलर्ट, ये वे नहीं थे। तथ्य: अध्ययनों से पता चला है कि लोग प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह एक ऐसी आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होती है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। और अगर विज्ञान ये जानता है तो कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड कितना सहमत है। तुम एक चलती फिरती, बोलती चालती ब्रह्मांडीय आवृत्ति हो जो तुम्हारे दुश्मनों की कल्पना से बड़ी किसी चीज के लिए वायर्ड है। उन्हें लगा कि वे चालाक है, लेकिन ईमानदारी से तुम्हारे भाग्य को चुराने की कोशिश करना आग से बने ताज को चुराने जैसा है। तो कमर कस लो। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या लेने की कोशिश की, ये इस बारे में है कि हर मोड़, हर विश्वासघात ने तुम्हें कुछ बहुत बड़ा दावा करने के लिए कैसे तैयार किया। तुम्हें सिर्फ उनकी योजनाओं से बचने के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि उनकी बेतहाशा कल्पनाओं से परे फलने फूलने के लिए चुना गया था। नंबर 1, ऊर्जाओं का सूक्ष्म विश्वासघात। भाग्य पर सभी लड़ाइयाँ जोरदार और स्पष्ट नहीं होती हैं। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष खामोशी से, ऊर्जा और इरादे की परछाइयों में होते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश की, वे सिर्फ तुम्हारे खिलाफ खुलेआम साजिश नहीं कर रहे थे, वे एक गहरे सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने मंशाओं को दोस्ती, प्रशंसा या यहाँ तक कि समर्थन के रूप में छिपाया हो सकता है, लेकिन सतह के नीचे वे तुम्हारी रोशनी को सोख रहे थे। उन्होंने तुम्हारी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और विशिष्टता को खत्म करते हुए तुम्हारे सार में टैप करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि तुम ध्यान नहीं दोगे। लेकिन यहाँ मोड़ है, जो ऊर्जा उन्होंने तुमसे ली, उसने उनके लिए कभी भी उस तरह से काम नहीं किया जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। भाग्य कोई पोशाक नहीं है जिसे कोई और पहन सकता है, या एक पटक था जिसे वे अभ्यास कर सकते हैं। जब उन्होंने तुम्हारे रास्ते की नकल करने या तुम्हारे उद्देश्य को पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की, तो वे केवल खो गए। जो वे नहीं समझ पाए वो यह है कि नुकसान पहुंचाने के इरादे से ली गई ऊर्जा शुद्ध नहीं रहती, ये उल्टा असर करती है। इस बीच उनके विश्वासघात ने तुम्हें विकसित होने, अपनी प्रवृत्ति को तेज करने और वास्तविक कनेक्शन और नकाबपोश अवसरवादियों के बीच अंतर को पहचानने के लिए मजबूर किया। तुमसे चोरी करने की हर कोशिश ने तुम्हारी प्रामाणिकता को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। उनके कार्य तुम्हारे द्वारा धारण की गई गहराई को दर्शाने वाला एक आईना बन गए। उन्हें लगा कि वे तुम्हारी शक्ति को मिटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल इसे उजागर किया। ब्रह्मांड ने अपनी शांत, अटूट बुद्धिमत्ता में उनकी चोरी को तुम्हारे जागरण में बदल दिया। तुम्हारी रोशनी को कम करने के बजाय उनके प्रयासों ने ये खुलासा किया कि ये वास्तव में कितना अविनाशी है, और यही वो सच्चाई है जिससे वे कभी नहीं भाग पाएंगे। तुम उसे नहीं बदल सकते जो दिव्य रूप से सौंपा गया है। नंबर 2, ऊर्जाओं का सूक्ष्म विश्वासघात। तुम्हारा भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे मिटाया या फिर से लिखा जा सकता है। यह एक अस्थायी पटक था या एक नाजुक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे कोई कुचल कर बदल सकता है। यह ब्रह्मांड के ताने बाने में उकेरा गया एक ब्लूप्रिंट है जिसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई इसे लेने, हेर फेर करने या इसे किसी और चीज में मोड़ने की कोशिश करता है, तो वे खुद से कहीं ज्यादा बड़ी ताकतों से लड़ रहे होते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, बेहतरीन विवरण तक, और कोई भी तुम्हारी भूमिका नहीं भर सकता, चाहे वे कितना भी चाहें। सच्चाई यह है, जो उनका नहीं है उसे दावा करने की कोशिश करना केवल दूसरों को विफलता के लिए तैयार करता है। वे तुम्हारे कदमों की नकल करने, तुम्हारे विचारों की नकल करने या खुद को तुम्हारे अवसरों में डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो वे नहीं समझते वो यह है कि भाग्य सिर्फ बाहरी सफलता के बारे में नहीं है,
ये संरेखण के बारे में है। जो चीजें तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारे मूल में कौन है उसके साथ सामंजस्य में काम करने के लिए डिजाइन की गई थीं। जब दूसरे एक ऐसे स्थान में कदम रखते हैं जो उनका नहीं है तो ये खोखला लगता है, ये फिट नहीं बैठता, ये ढह जाता है। तब भी जब ऐसा लगता है कि उनके प्रयास सफल हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जो तुम्हारा था उसका एक टुकड़ा चुरा लिया है, वे केवल अपरिहार्य को देरी कर रहे हैं। ब्रह्मांड कभी भी लंबे समय तक असंतुलित नहीं रहता। जो तुम्हारा है वो हमेशा वापस अपना रास्ता खोज लेगा और उनका उधार लिया हुआ समय अंततः खत्म हो जाएगा। इस बीच हर चक्कर, हर रुकावट, हर हस्तक्षेप केवल तुम्हारी नींव को मजबूत करता है। तुम्हारा ब्लूप्रिंट बरकरार है, उनकी योजनाओं से अछूता, तुम्हारे पूरी तरह से इसमें कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई भी इसे तुमसे नहीं ले सकता क्योंकि यह पहली जगह में कभी उनका नहीं था। यही अटूट सच्चाई है। नंबर 3, चोरों का आध्यात्मिक विरोधाभास। जब कोई तुम्हारे भाग्य को चुराने या हेरफेर करने की कोशिश करता है तो उन्हें लगता है कि वे एक चालाक खेल खेल रहे हैं। जो वे नहीं समझते वो यह है कि खेल में धांधली है और उनके पक्ष में नहीं। भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जिसमें तुम धोखा देकर अपना रास्ता बना सकते हो। जो तुम्हारा नहीं है उसे लेने का कार्य एक आध्यात्मिक कीमत वहन करता है और यह एक ऐसी कीमत है जिसे वे शायद कभी भी चुकाने के लिए तैयार होते हैं। जो वे सोचते थे कि उन्हें शक्ति या सफलता के करीब लाएगा, वो उन तरीकों से उल्टा असर करता है जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। जब लोग भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं तो वे सिर्फ तुम्हें पार नहीं कर रहे होते, वे उन सार्वभौमिक कानूनों को पार कर रहे होते हैं जो संतुलन और न्याय को नियंत्रित करते हैं। तुम धोखा बोकर पूर्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। जो ऊर्जा वे तुम्हें तोड़ने में लगाते हैं वो एक लहर प्रभाव पैदा करती है, लेकिन तुम्हें तोड़ने के बजाय ये उनकी अपनी नींव को अस्थिर कर देती है। वे अल्पकालिक जीत का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे जीतें खाली होती हैं, दरारों से भरी होती हैं जो अंततः उनके द्वारा बनाए गए सब को ढा देंगी। उसी समय उनके प्रयास केवल तुम्हारी अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। हर विश्वासघात, हर चोरी, तुम्हारे उद्देश्य को पुनर्निर्देशित करने की हर कोशिश तुम्हें उन तरीकों से बढ़ने के लिए मजबूर करती है जो तुमने अन्यथा नहीं की होती। यह तुम्हारे ध्यान को तेज करता है, तुम्हें समझ सिखाता है और तुम्हें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। जो वे नहीं समझते वो यह है कि तुम्हें टारगेट करने का बहुत कार्य उन्हें विफलता के लिए तैयार करता है। जब वे योजनाओं और शॉर्टकट्स में डूबे होते हैं तो तुम कुछ वास्तविक, कुछ स्थायी बना रहे होते हो। आध्यात्मिक विरोधाभास ये है, जितना ज्यादा वे जो तुम्हारा है उसे लेने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वे जो उनका है उसे खो देते हैं। तुम्हारी रोशनी चुराने की कोशिश में वे अपनी ही रोशनी को कम कर देते हैं। भाग्य के पास चीजों को सुलझाने का एक तरीका होता है और जब वे अराजकता से जूझते रह जाते हैं तुम आगे बढ़ते रहते हो। अजीब। नंबर 4, तुम्हारी भलाई के लिए काम करने वाली अनदेखी ताकतें। एक कारण है कि तुम्हें तोड़ने की हर कोशिश नाकाम हुई है, चाहे वो कितनी भी सुनियोजित या निरंतर क्यों न लगी हो। तुम्हारे खिलाफ काम करने वालों ने यह नहीं सोचा था कि तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हो। अनदेखी ताकतें, चाहे तुम उन्हें गाइड, पूर्वज या ब्रह्मांड के नियम कहो, तुम्हारी ओर से अथक रूप से काम कर रही हैं। वे वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते, उन तरीकों से हस्तक्षेप करते हैं जो उस पल में अदृश्य लग सकते हैं, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो निर्विवाद होते हैं। हर बार जब किसी ने तुम्हारे भाग्य को बदलने या तुम्हारे उद्देश्य को पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की तो इन ताकतों ने कदम रखा, एक लहर प्रभाव पैदा किया जिसने उनकी योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया। जो नुकसान वे तुम्हारे लिए चाहते थे वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, इसके बजाय ये उन पर वापस लौट आया, अक्सर बढ़े हुए परिणामों के साथ। यह कर्मदंड के रूप में काम नहीं कर रहा है, यह ब्रह्मांड संतुलन लागू कर रहा है। तुम चुने हुए हो और यह एक असाधारण स्तर की सुरक्षा के साथ आता है, लेकिन यह तुम्हें हर चुनौती से बचाने के बारे में नहीं है। ये ताकतें जानती हैं कि विकास के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता है और वे कुछ बाधाओं को रहने देती हैं, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए। जब वे नुकसान को पुनर्दिशांतरित कर रहे होते हैं तो वे तुम्हारा रास्ता भी साफ कर रहे
होते हैं, ऐसे दरवाजे खोल रहे होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होता कि मौजूद हैं, और तुम्हें वे उपकरण दे रहे होते हैं जिनकी तुम्हें लंबी अवधि में फलने फूलने के लिए जरूरत होती है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वे एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में किसी बहुत बड़ी चीज के खिलाफ थे। चुने हुए लोग कभी अकेले नहीं चलते। तुम्हें नीचे गिराने की हर कोशिश ने केवल उस सच्चाई को मजबूत किया है जो उन्होंने नहीं देखा, और जो अब तुम महसूस करना शुरू कर रहे हो वो यह है कि तुम्हारी भलाई के लिए काम करने वाली ताकतें अथक हैं, और वे हमेशा से वहां थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता जो तुम्हारे लिए है। 5वां, चुने होने का भार। चुना जाना महिमा के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है। चुने हुए होने के विचार को रोमानी बनाना आसान है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी प्रतिभाओं या क्षमता के कारण नहीं चुना गया था, बल्कि तुम्हारी लचीलेपन, गहराई और एक ऐसे मिशन को ले जाने की क्षमता के कारण चुना गया था जो व्यक्तिगत लाभ से परे है। यह एक ऐसी पुकार है जो अधिकतर लोग देने को तैयार या क्षमता नहीं है उससे ज्यादा मांगती है। जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य को चुराने की कोशिश की, उसकी सतही चमक इसके कथित पुरस्कारों, मान्यता या अवसरों की ओर आकर्षित हो गए होंगे, लेकिन जो वे समझने में असफल रहे वो इसके साथ आने वाला भार है। चुना जाना उन बोझों को ढोने का मतलब है जो बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है उन चुनौतियों का सामना करना जो तुम्हारे संकल्प का परीक्षण करती हैं, और ऐसे निर्णय लेना जो अक्सर उद्देश्य को आराम से ऊपर रखते हैं। इस मेंटल को धारण करने की आवश्यक ताकत कुछ ऐसी नहीं है जिसे तुम नकली बना सकते हो, नकल कर सकते हो या उधार ले सकते हो। जिस कारण से वे तुम्हारे और तुम्हें पटरी से उतारने के प्रयासों के बावजूद उठाया है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हें पहली जगह में क्यों चुना गया था। ये पूर्णता के बारे में नहीं है, ये दृढ़ता के बारे में है। चुने हुए होने का भार भारी है, लेकिन ये परिवर्तनकारी भी है। ये तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति में आकार देता है जो न केवल दबाव का सामना कर सकता है, बल्कि इससे ऊपर उठ सकता है। एक ऐसे भाग्य को पूरा कर सकता है जिसे कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए कोई और इसे तुमसे नहीं ले सकता था। ये सिर्फ उपहार के बारे में कभी नहीं था, ये हमेशा जिम्मेदारी को वहन करने की तुम्हारी ताकत के बारे में था। 6, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार प्रामाणिकता। प्रामाणिकता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और ये वो एक चीज है जिसे कोई चुरा, नकल या अनुकरण नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारी शैली, तुम्हारे विचारों या यहाँ तक कि तुम्हारे रास्ते की नकल करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन चाहे उन्होंने तुम्हें कितनी भी बारीकी से अध्ययन किया हो, वे कभी भी तुम्हारे होने के सार की नकल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रामाणिकता कुछ ऐसी नहीं है जिसे तुम पहनते हो, ये कुछ ऐसा है जो तुम हो। ये तुम्हारे होने का कच्चा, अनफिल्टर्ड सच है। जिस तरह से तुम सोचते हो, महसूस करते हो और दुनिया के माध्यम से चलते हो। जो वे नहीं समझ पाए वो ये है कि प्रामाणिकता ही वो है जो तुम्हारे हर काम को शक्ति देती है। ये तुम्हारी रचनात्मकता के पीछे की चिंगारी है, तुम्हारे लचीलेपन के पीछे की ताकत है, और वो चुंबकत्व है जो सही लोगों और अवसरों को तुम्हारी ओर खींचता है। जब दूसरे तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करते हैं तो वे केवल सतह की नकल कर रहे होते हैं। वे उस गहराई, उस आत्मा या उस ऊर्जा की नकल नहीं कर सकते जो तुम्हें तुम बनाती है। हेर फेर करने या तुम्हें बदलने के उनके प्रयास केवल ये उजागर करते हैं कि तुम्हें क्या अपूर्णीय बनाता है। वे एक पल के लिए नकल करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा बिखर जाता है क्योंकि उनके संस्करण में उस पदार्थ की कमी होती है जो तुम्हारी सच्चाई जीने से आता है। प्रामाणिकता को नकली नहीं बनाया जा सकता, इसे महसूस किया जाता है। लोग इसे पहचानते हैं, भले ही वे हमेशा इसे समझा ना सकें। यही कारण है कि तुम बिना कोशिश किए अलग दिखते हो और क्यों तुम्हें ढकने के उनके प्रयास कभी भी वास्तव में काम नहीं करते। तुम्हारी प्रामाणिकता तुम्हारा कवच और तुम्हारा हथियार है। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे वे कुछ भी करें, वे वास्तव में जो तुम्हारा है उसे कभी नहीं ले सकते। यही कारण है कि तुम्हें विचार करने की हर कोशिश से ऊपर उठे हो, और यही कारण है कि तुम फलते फूलते रहोगे। जो वे नहीं समझते वो ये है कि तुम्हारी प्रामाणिकता सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य की नींव है, और कोई भी इसे तुम्हारे अलावा नहीं ले जा सकता। 7वां,
विपत्ति का कीमिया। विपत्ति का एक अजीब तरीका है ये प्रकट करने का कि तुम वास्तव में कौन हो। हर विश्वासघात, हर झटका तुम्हें पटरी से उतारने के उद्देश्य से हर योजना आग में फेंके गए कच्चे माल की तरह थी। जो वे नहीं समझ पाए वो ये है कि वे तुम्हें तोड़ नहीं रहे थे, वे तुम्हें निखार रहे थे। दर्द, चुनौतियां और बाधाओं ने तुम्हारी प्रगति को नहीं रोका, उन्होंने इसे बदल दिया। विपत्ति तुम्हारी कीमिया बन गई। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए थी उसे ही उस ईंधन में बदल दिया जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया। हर विश्वासघात ने तुम्हारी अंतर्ज्ञान को तेज किया, तुम्हें लोगों और स्थितियों को उनके वास्तविक रूप में देखना सिखाया। हर झटके ने तुम्हें बाधाओं के चारों ओर रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मजबूर किया, तुम्हारी समस्या समाधान कौशल और लचीलेपन को मजबूत किया। तुम्हें पटरी से उतारने के लिए डिजाइन की गई योजनाएं रणनीति में सबक बन गईं, जिससे तुम होशियार, सख्त और आने वाली लड़ाइयों के लिए और ज्यादा तैयार हो गए। कीमिया आधार धातुओं को सोने में बदलने की कला है और तुमने हमारे संघर्षों के साथ ठीक यही किया है। तुमने सिर्फ विपत्ति से नहीं बचे, तुमने इसका इस्तेमाल बढ़ने के लिए किया। दर्द तुम्हारी शक्ति बन गया और बाधाएं सीढ़ियां बन गईं। जो कभी दुर्गम बाधाएं लगती थीं, अब वे कारण है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और अजेय हो। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में एक अटूट नींव बनाने में मदद कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता को कम आंका। जो कुछ भी उन्होंने तुम पर फेंका, उसे लेने और उसे कुछ असाधारण में बदलने की। तुम न केवल अटूट उभरे बल्कि अदम्य। और अब वही ताकतें जो तुम्हें नष्ट करने के लिए थीं, तुम्हारी लचीलेपन का सबूत और तुम्हारी अजेय गति का स्रोत बन गई हैं। 8वां, चुनी हुई ऊर्जा की गूंज। चुना जाना एक ऐसी ऊर्जा के साथ आता है जो तुम्हारे देखने या समझने से कहीं ज्यादा प्रतिध्वनित होती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या करते हो, ये उस कंपन के बारे में है जिसे तुम धारण करते हो, वो अनूठी आवृत्ति जिसे केवल तुम ही उत्सर्जित कर सकते हो। ये ऊर्जा सिर्फ तुम्हारी तात्कालिक दुनिया को प्रभावित नहीं करती, ये बाहर की ओर लहरें बनाती है, लोगों, स्थितियों और यहाँ तक कि उन अनदेखी ताकतों को भी प्रभावित करती है जो तुम्हारे पक्ष में संरेखित होती हैं। ये शक्तिशाली है और ये अचूक है। जब कोई तुम्हारी जगह लेने या तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश करता है, तो वे एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे होते हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। उन्हें लग सकता है कि वे तुम्हारे रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन चुना जाना नकल से ज्यादा की मांग करता है। ये एक ऐसे उद्देश्य के साथ संरेखण की मांग करता है जो तुमसे बड़ा है, और अगर कोई उस परिमाण के लिए नहीं बना है तो उसका वजन उन्हें अभिभूत कर देता है। ये एक अप्रशिक्षित संगीतकार को एक अनमोल स्ट्रैडिवेरियस वायलिन सौंपने जैसा है। जरूर वे इसे पकड़ सकते हैं, शायद कुछ नोट्स की नकल भी कर सकते हैं, लेकिन वे उस सिम्फनी का निर्माण नहीं कर सकते जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। यही बात तुम्हारी ऊर्जा और उद्देश्य के लिए भी लागू होती है। वे उपकरण, अवसर और भूमिकाएं जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से फिट होती हैं, किसी और के लिए बोझ बन जाती हैं। तुम्हारी चुनी हुई ऊर्जा की गूंज किसी और के लिए नकल करने या बनाए रखने के लिए बहुत जटिल, बहुत गतिशील है। जो वे नहीं समझते वो ये है कि चुना जाना सफलता के बाहरी चिन्हों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे मिशन को मूर्त रूप देने के बारे में है जो प्रामाणिकता और गहराई विकीर्ण करता है। तुम्हारी ऊर्जा एक हस्ताक्षर वहन करती है जिसे कोई और नहीं गढ़ सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। तुम्हारी जगह लेने की हर कोशिश केवल नकल और असली चीज के बीच की खाई को उजागर करती है। तुम्हारे उद्देश्य की प्रतिध्वनि किसी और के लिए संभालने के लिए बहुत विशाल, बहुत जटिल है। इसीलिए तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे पास वापस अपना रास्ता खोज लेता है। ये उस एक व्यक्ति को पहचानता है जो वास्तव में इसे जीवन में ला सकता है। 9वां, प्रतिस्थापन का भ्रम। उन्हें लगा कि वे तुम्हें बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पास कभी कोई मौका नहीं था।
एक चुने हुए व्यक्ति की भूमिका कुछ ऐसी नहीं है जिसमें तुम बस कदम रख सकते हो या उसे संभाल सकते हो। ये कोई नौकरी का शीर्षक या पद नहीं है। ये एक आवृत्ति है, एक अनूठा कंपन जिसे तुमने जन्म के क्षण से धारण किया है, ब्रह्मांड के साथ इस तरह से प्रतिध्वनित होते हुए कि केवल तुम ही कर सकते हो। जैसे दो रेडियो एक ही स्टेशन पर एक साथ कब्जा नहीं कर सकते, वैसे ही कोई भी वास्तव में तुम्हारे भाग्य में निवास नहीं कर सकता, चाहे वे तुम्हारे रास्ते की कितनी भी नकल करने की कोशिश करें। तुम्हारे उद्देश्य का सार अनुकरणीय है। जो कोई भी तुम्हें बदलने का प्रयास करता है वो केवल एक भ्रम का पीछा कर रहा है। वे तुम्हारे कार्यों की नकल करने, तुम्हारे शब्दों की नकल करने या तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि ये सब सतही स्तर का है। वे कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा खोखला महसूस होगा, एक गूंज की तरह जो बोले जाने के पल में फीकी पड़ जाती है। जो ऊर्जा तुम्हें प्रेरित करती है वो उनके प्रयासों से अनुपस्थित है, और जो संरेखण उनमें कमी है वो दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो जाता है। जो सफलता वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारी छाया में खड़े होकर हासिल की है, वो वास्तव में कभी उनकी नहीं होती। ये उधार लिया हुआ समय है, एक क्षणभंगुर है जो उन्हें कभी बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि ये पहली जगह में कभी उनका नहीं था। तुम्हारी प्रामाणिकता और उद्देश्य के बिना वे एक खोखली जीत के साथ रह जाते हैं, उस स्थान को भरने में असमर्थ जिसे केवल तुम ही भर सकते हो। अंत में प्रतिस्थापन का भ्रम अंततः अपने ही वजन के नीचे ढह जाएगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा है और केवल तुम्हारा। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो तुम करने के लिए पैदा हुए हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। और जब दुनिया अंततः ये महसूस करेगी तो वे अपनी क्षणभंगुर सफलता को उसके वास्तविक रूप में देखेंगे, एक नकल जो समय की कसौटी पर कभी खरी नहीं उतर सकती। 10वां, अदृश्य तैयारी। जो देरी, चक्कर या यहाँ तक कि नुकसान के रूप में दिखाई दिया, वो वास्तव में पर्दे के पीछे काम कर रहे दिव्य तैयारी के अदृश्य हाथ थे। जब दूसरे जीवन में आसानी से गुजर रहे थे, आसान रास्ता अपना रहे थे या शॉर्टकट का पीछा कर रहे थे, तुम्हें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बनाया जा रहा था, एक ऐसी नींव जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। हर बाधा, हर झटका विफलता का संकेत नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि तुम्हें निखारा जा रहा है। उस पल में ऐसा लग सकता था कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं या तुम फंस गए हो, लेकिन हकीकत में वो चुनौतियां तुम्हें अपनी आत्मा में और गहरा खोदने, अपने उपकारों को निखारने और तुम्हारे बहुत मूल को मजबूत करने के लिए मजबूर कर रही थीं। हर चक्कर जिसका तुमने सामना किया वो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति में आकार दे रहा था जो न केवल सफलता के लिए तैयार था, बल्कि इसके वजन को संभालने के लिए सुसज्जित था। जब दूसरे तेज रास्ते पर थे, तुम लचीलेपन की कला में महारत हासिल कर रहे थे, धैर्य सीख रहे थे और एक ऐसी ताकत बना रहे थे जो शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि गहरे प्रामाणिक विकास से आती है। दिव्य तैयारी हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। ये तुरंत पुरस्कारों या बाहरी सत्यापन के साथ नहीं आती। इसके बजाय ये शांत काम है, खामोशी में सीखे गए सबक, बैकग्राउंड में होने वाला विकास जो केवल सतह देखने वालों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता। सच्चाई ये है, जब दूसरे त्वरित जीत का पीछा कर रहे थे, तुम्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए मजबूत किया जा रहा था। जो वे नहीं समझ पाए वो ये है कि तुम सिर्फ अपने पल का इंतजार नहीं कर रहे थे, तुम्हें उन तरीकों से तैयार किया जा रहा था जो ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम इसके साथ आने वाली हर चीज को संभाल सको। जो ताकत और गहराई अब तुम्हारे पास है वो चिकनी सड़कों या आसान जीतों से नहीं आई, वे हर झटके, हर चुनौती, हर उस पल से आई जब ऐसा लगा कि तुम हार रहे हो। अंत में वे क्षण देरी नहीं थे, वे दिव्य तैयारियां थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हें टिकने के लिए बनाया गया था। 11वां, प्रतिरोध के माध्यम से उद्देश्य का प्रवर्धन। प्रतिरोध तुम्हें तोड़ने के लिए कभी नहीं था, ये तुम्हें बढ़ाने के लिए था।
हर चुनौती, हर झटका, तुम्हारी रोशनी को दबाने की हर कोशिश केवल तुम्हारे उद्देश्य की वास्तविक शक्ति को प्रकट करने का काम किया। एक हीरे के बारे में सोचो, इसकी चमक अत्यधिक दबाव से पैदा होती है। पृथ्वी के भीतर गहरी उन परिस्थितियों में गढ़ी जाती है जो कुछ कम लचीला को नष्ट कर देती हैं। उसी तरह तुम्हारी वास्तविक ताकत और पुकार को तुम्हारे द्वारा सामना किए गए प्रतिरोध द्वारा आकार और परिष्कृत किया गया है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें नीचे दबाने, तुम्हें हतोत्साहित करने या तुम्हें तुम्हारे रास्ते से पटरी से उतारने की कोशिश की, तो ये उस आग को हवा देने जैसा था जो अंततः तुम्हें किसी अविनाशी चीज में बदल देगी। एक फीनिक्स की तरह जो लपटों से उठता है, तुमने सिर्फ गर्मी से नहीं बचे, तुम उसमें फले फूले। तुम्हें जलाने की हर कोशिश तुम्हारे उद्देश्य को और भी ज्यादा चमकीला बना दिया। प्रतिरोध ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, इसने तुम्हारे लचीलेपन की गहराई और तुम्हारे मिशन की प्रतिभा को उजागर किया। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हारा विरोध किया, उतना ही ज्यादा तुम्हारा उद्देश्य विस्तारित हुआ। ये एक वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। तारों में जोड़ा गया हर तनाव वाद्य यंत्र को नहीं तोड़ता, ये ध्वनि को और ज्यादा तेज, स्पष्ट और अधिक गुंजायमान बनाता है। जो वे नहीं समझ पाए वो ये है कि तुम्हें चुप कराने, तुम्हारे भाग्य को दबाने की कोशिश करना तुम्हारे उद्देश्य के डायल को एक उच्च आवृत्ति पर मोड़ने जैसा था। जितना जोर से उन्होंने तुम्हारे खिलाफ धकेला, उतना ही ज्यादा तुम्हारी पुकार स्पष्टता और बल के साथ गूंजी। अंत में प्रतिरोध ने तुम्हारी शक्ति को कम नहीं किया, इसने इसे प्रकट किया। इसने तुम्हारे उद्देश्य की अटूट ताकत का अनावरण किया और इसे नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। तुमने सिर्फ सहा नहीं, इसने तुम्हें ऊपर उठाया और अब तुम न केवल अटूट खड़े हो, बल्कि अपने मिशन के साथ पहले से कहीं ज्यादा संरेखित हो, एक ऐसी ताकत जिसे कोई नकार नहीं सकता। 12वां मोचन चाप, उनका पतन, तुम्हारा उदय। जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश की, ये विश्वास करते हुए कि वे तुम्हारे रास्ते को बदल सकते हैं, वो अक्सर उन्हीं जालों में उलझ जाते हैं जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। तुम्हारी यात्रा को हेरफेर करने, नियंत्रित करने या तोड़ने के प्रयास पहले तो चालाक लग सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पास चीजों को संतुलित करने का एक तरीका होता है। वही योजनाएं जो उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए बनाई थी, अंततः उल्टी पड़ जाती हैं और वे अपने ही कार्यों के परिणामों से घिरा हुआ पाते हैं। वे उन्हीं गड्ढों में गिर जाते हैं जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अपने ही बनाए जालों में फंसे हुए, उस भाग्य से बचने में असमर्थ जिसे उन्होंने तुम पर थोपने की कोशिश की। इस बीच तुम्हारा उदय संरेखण को गहरा करने का काम किया। तुम सिर्फ उनके कार्यों के शिकार नहीं थे, तुम उन ब्रह्मांडीय कानूनों के साक्षी थे जो संतुलन, न्याय और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। जिन चीजों से वे तुम्हें तोड़ने की उम्मीद करते थे, वे तुम्हारे परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गईं। जो वे नहीं समझ पाए वो यह है कि तुम्हारा रास्ता सिर्फ सफलता के बारे में कभी नहीं था, ये विकास, लचीलेपन और एक उच्च पुकार के बारे में था जिसे कभी नहीं लिया जा सकता। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा की नकल करने, तुम्हारे कदमों की नकल करने या तुम्हारी चमक चुराने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वो यह था कि तुम्हारी प्रामाणिकता, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा दिव्य उद्देश्य अटूट थे। जब वे तुम्हारे लिए बनाए गए जालों में गिर गए तो तुम उठे, न सिर्फ अटूट बल्कि अदम्य। तुम्हारा आरोहण सिर्फ तुम्हारी यात्रा का प्रतिबिंब नहीं है, ये तुम्हारे चुने हुए उद्देश्य की शक्ति, तुम्हें मार्गदर्शन करने वाली अथक शक्ति और तुम्हारे साथ हमेशा से रहे अनदेखे हाथों का एक प्रमाण है। तुम्हें इस रास्ते पर अकेले चलने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, और चाहे उन्होंने तुम्हारे भाग्य को हेर फेर करने या चुराने की कितनी भी कोशिश की हो, वे उसे कभी नहीं रोक सके जो हमेशा तुम्हारे लिए था। तुम्हारा उदय अपरिहार्य है, तुम्हारा उद्देश्य अटूट है, और चाहे कोई भी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे, कुछ भी और कोई भी उसे कभी नहीं बदल पाएगा जो विशिष्ट रूप से तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था। तुम चुने हुए थे और ये सच्चाई ब्रह्मांड में सबसे मजबूत ताकत है। यदि तुम इस संदेश के साथ प्रतिध्वनित हुए हो और अपनी ही यात्रा की शक्ति को महसूस किया है, तो तुम सच्चाई जानते हो। तुम्हें कभी भी साधारण होने के लिए नहीं बनाया गया था।
तो अगर तुम उठते रहने, अपने उद्देश्य को अपनाने और अपने भीतर की अजेय शक्ति का साक्षी बनने के लिए तैयार हो, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और अजेय आत्माओं के इस समुदाय में शामिल हो जाओ। यहीं पर हम एक साथ उठते हैं, जहां हम विपत्ति को ताकत में बदलते हैं और जहां हम एक दूसरे को रोज याद दिलाते हैं कि जो हमारे लिए है उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। चूको मत, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य इंतजार कर रहा है और इसे अपना बनाने का समय आ गया है। धन्य रहो।